अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 5 के आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन फिज़िक्स। वर्क को हम फिज़िक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ आपको दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है बेटा, W=F.D। यही पढ़ा है आप लोगों ने। आप लोग कहते हैं फिजिक्स में कि वर्क डन तब हुआ है जब फोर्स किसी चीज़ पर, बॉडी पर लगी है और उसने डिस्टेंस कवर किया है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट, फोर्स का और डिस्टेंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। सेकंड है बेटा, विच कंडीशन मस्ट बी मीट फॉर वर्क टू बी डन। कौन सी कंडीशन हमें बताती है कि वर्क डन हो गया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कि जब फोर्स अप्लाई की है, उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर किया है, तो तब हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया है। ठीक है बेटा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ़ अ फोर्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स लगाई जाती है और उसकी डायरेक्शन है और वो कुछ एंगल पे फोर्स लगाई जा रही है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वर्क डन। तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन वहाँ पर। तो आप लोगों को बेटा, आप लोगों को कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं, W=F×S। यहाँ से हम तो एंगल फाइंड ही नहीं कर सकते, तो F साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। तो हमें पता है W का फॉर्मूला क्या है, F.D। और जब हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो W=F_D cos थीटा हमारे पास आता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है, इमेजिन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इमेजिन करें कि 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड की जा रही है टू मूव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और 5 मीटर, 5 मीटर तक एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। हाउ मच वर्क इज डन। उन्होंने कहा कितना वर्क डन वहाँ पर हुआ है, आप लोग बताएं। ठीक है। इफ़ द फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगी गई है, ठीक है, लगाई गई है। इसमें मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं। उन्होंने कहा जस्ट बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्स कह रही हूँ, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन की है और उसने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मीटर। तो उन्होंने कहा आप लोग बताएं वर्क डन कहाँ कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। तो देन बेटा आप लोग बताएंगे फॉर्मूला से। अब फॉर्मूला आपको पता है, एफ डी है, W=F_D। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें आप लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 50। 5 × 10, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, W=F.D। फोर्स हमारे पास कितनी है 10 न्यूटन और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5। तो 10 × 5 50, 50 जाओ, हमारे पास आंसर आ गया। 5 है हमारे पास, आइडेंटिफाई एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जाउल, ये हमें पता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 6 है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 वाला है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, पोजेसेस विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी कौन सी फॉर्म की होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऑब्वियसली वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बेटा। इन विच फॉर्म इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्ट्रिप स्प्रिंग। जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, ये भी आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल, इलास्टिक या थर्मल। तो इसका आंसर है बी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उस स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, जब उसे हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं और जब उसे कंप्रेस कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट है बेटा 9, इसमें उन्होंने कहा है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं लाइक फियन रिएक्शन, तो विच टाइप ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ये भी आपने अपने टॉपिक में पढ़ा है। न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, अगर बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो मूव करवा रहे हैं हम किसी वेलोसिटी के साथ और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, 1/2 mv²। हमने यहाँ मास 5 पुट किया और वेलोसिटी 10 पुट की, 1/2 हमने एज इट इज़ लिखा, 5 और 10 का स्क्वायर ले लिया, 500 आ गया, 500 को डिवाइड किया 2 से तो 250 जाउल्स हमारे पास आ गया। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हुआ, 250 जाउल्स, तो आंसर डी इज करेक्ट। 11 वाला है बेटा हमारे पास विच प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कौन सा प्रिंसिपल जो है स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली, कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जाती है ना ही वो ज़ाया होती है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, बताएं ज़रा। प्रिंसिपल ऑफ डेसिपेशन था, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी था, एनर्जी लॉस था, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है सी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लोग प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। 12 है हाउ इज एनर्जी टिपिकली लॉस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है तो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही होती है, बाय बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट, लाइट में, पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एंड हीट डेसिपेशन। तो इसका आंसर है साउंड एंड हीट डेसिपेशन। जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ, तो हमने पढ़ा था कि वो साउंड या हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही होती है, ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, 13 है बेटा व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट, जब एक बॉडी एक हाइट से फॉल करती है, what happened to its potential energy as it reached the ground, तो वो जब एनर्जी ग्राउंड के साथ पास पहुंचती है तो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है, या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर उन्होंने कहा इट कन्वर्ट इंटरली इनटू काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है बेटा कि या फिर ये हाइट में कन्वर्ट होती है। तो इसका आंसर है जब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है हाइट से नीचे की तरफ आती है ग्राउंड की तरफ, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है अ पॉइंट बी मिड वे ड्यूरिंग अ फॉल, हाउ इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एक्सप्रेस्ड। अब उन्होंने कहा है एक बॉडी है पॉइंट ए पर पड़ी हुई है, ठीक है, पॉइंट ए पर है और वो पॉइंट बी पर आई है मिड में, मतलब उसने किसी पॉइंट सी पर जाना है और सी उसका ग्राउंड वाला होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने टॉपिक में भी पढ़ा है। पॉइंट बी जो है उन्होंने कहा है मिड वाला पॉइंट है, कोई पॉइंट है मिड जिसको हम पॉइंट बी कह रहे हैं, और सी उसका फिर ग्राउंड होगा। उन्होंने कहा टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पर क्या होगी, या तो एनर्जी पोटेंशियल है या काइनेटिक एनर्जी है, तो मिड पॉइंट पर कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर है बेटा बी, टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो आधी डिवाइड हो जाएगी काइनेटिक में और आधी डिवाइड हो जाएगी पोटेंशियल में। 15 है व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ऑफ अ फॉल बॉडी जस्ट बिफोर इट्स हाइट। इसमें उन्होंने कहा है जब एक बॉडी किसी हाइट से फॉल हो रही हो तो इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है, तो देन ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर है ए, इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है क्योंकि एक बॉडी हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसकी एक रीज़न भी हमने पढ़ी थी, क्योंकि ग्राउंड पर आने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 mv², v हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फ्यूल विच इज़ नॉट कंसीडर्ड एज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में कौन सा ऑप्शंस में ऐसा फ्यूल है जो फॉसिल फ्यूल में उन्होंने क्या कंसीडर ही नहीं किया जाता, कोयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ऑयल, इनमें से बताएं कौन सा है, तो ऑब्वियसली 3 यूरेनियम, सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। 17 में वो कह रहे हैं डिटरमाइन द टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन अ
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के दरमियान एनर्जी जो कन्वेयन हो रही होती है वो किस टाइप की होती है? केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, थर्मल एनर्जी को केमिकल में चेंज करते हैं, या फिर उन्होंने कहा है ऑप्शन सी में कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या थर्मल को मैकेनिकल में। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। MCQs नंबर 18 है सिलेक्ट द मेथड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट डायरेक्टली जो हम हासिल करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि मेथड आप लोग सिलेक्ट करें। कौन सा मेथड हमने पढ़ा था? जियोथर्मल था, विंड टर्बाइंस था, सोलर था, या फिर फोटोवोल्टिक सेल्स था? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है सी। 19 है नेम द प्राइमरी एलिमेंट्स यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में कौन सा प्राइमरी एलिमेंट्स एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है वो बताएं। कोयल था, या फिर मीथेन था, या हाइड्रोजन था, या यूरेनियम था? तो ऑब्वियसली हमने बुक के ऊपर यूरेनियम की एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर एक और भी पढ़ी थी, प्लेटोनियम। MCQ नंबर 20 है identify the energy source that relies on the gravitational pull of the moon to generate electricity। अब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये लाइन पढ़ी थी कि ज़मीन और चांद के दरमियान जो कशिश होती है उस वजह से भी एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही होती है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा सोर्स क्या है, वो आप लोग आइडेंटिफाई करें। तो सोलर एनर्जी सोर्स था, टीडल एनर्जी था, विंड एनर्जी था, या जियोथर्मल एनर्जी था? तो इसका हमने पढ़ा था टीडल एनर्जी, कि जब समुंदर का प्रेशर जो है उसकी हवाएं तेज़ होती हैं, 2 दफ़ा वो ऊपर की तरफ तेज़ रफ्तार में ऊपर की तरफ उठती हैं और पूरा सेटअप लगा होता है, वहाँ से वो फिर टर्बाइंस वगैरह चलती हैं और हमारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और दिन में 2 दफ़ा ये अमल होता है। ये हमने टीडल एनर्जी में पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 21 डिटरमाइन द डिवाइस यूज टू हार्न्स वेव एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब उन्होंने कहा कोई आप लोग डिवाइस का बताएं जो इलेक्ट्रिसिटी को वेव एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो हमने पढ़ा था विंड टर्बाइंस जो हैं वो वेव एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लास्ट MCQs है सेलेक्ट द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। उन्होंने कहा है रीन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उनमें इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल जैसा कि प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट। उनको आप लोग सेलेक्ट करें कि वो कौन कौन से ऑप्शन में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी में आती है, बायोफ्यूल में, फॉसल फ्यूल में, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक में? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी में आती है। ये इसकी एग्जांपल है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनको हम नए नए तरीके से चेंज करते हुए उनके सिस्टम को और नई नई चीज़ें ईजाद करते हुए हम उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। नया से नया तरीका जो है हम ईजाद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।